लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने शहर में कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया और लोगों से एसपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जयंत चौधरी ने कहा कि आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा नौजवानों का है। बिना किसी से संवाद किए और बिना किसी से राय लिए फैसला किया जा रहा है। भारतीय सेना में गांव-गांव से कई पीढ़ियां सेवा करती रही और कुर्बानियां दी, लेकिन आज देश में एक तानाशाह है जो इन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीतेगी। अग्निपथ योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल मेरी पार्टी जिले के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और 26 जून से हम युवा संवाद करेंगे। इसमें युवाओं से बात होगी। एक किसान का बेटा क्यों सेना में जाता है, क्यों भारत माता का नारा देकर शहीद हो जाता है। जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है उसका देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। नौजवान सड़कों पर है। नौजवानों से अपील की कि शांति बनाए रखें। सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। विचारधाराओं पर और किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? अभी हाल में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों को। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है। देश की भारतीय सेना जिस पे हम सबको गर्व है, और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में, उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। उन परंपराओं को, जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गांव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है, क्यों भारत माता का नारा लेते हुए शहीद हो जाता है। तो जिस तरह से, जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है उसका जमकर विरोध हो रहा है। देश भर में सड़कों पे नौजवान हैं, आंदोलित हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि शांति प्रिय समाज है हमारा, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। सरकार, भले आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार की जवाबदेही आपसे है। और नौजवान विश्वास रखें, शांति बनाए रखें। और ये चुनाव में भी हम मतदाताओं से, आजमगढ़ के नौजवानों से अपील करते हैं कि आप एक वोट नौजवानों को दीजिए, एक वोट धर्मेंद्र यादव को दीजिए, एक वोट भारतीय सेना के सम्मान में, जो आज खिलवाड़ सरकार करने जा रही है उसके विरोध में दीजिए, भारतीय सेना के सम्मान में दीजिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये वोट इन नौजवानों के सम्मान में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में दें, भारतीय सेना के सम्मान में वोट दें, उसके साथ खिलवाड़ के विरोध में वोट दें। जयंत चौधरी ने कहा कि आज सेना के साथ किया गया है, कल स्वास्थ्य विभाग की बारी होगी, इसके बाद पुलिसकर्मी भी संविदा पर रखे जाएंगे। इसी तरह आगे चलता